अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम के क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन पे है, वो पढ़ेंगे। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किन किन ऑर्डर के मल्टीप्लिकेशन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और क्या मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती है, या इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारे इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास है, क्या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले हमने ऑर्डर के बारे में पढ़ा था कि ऑर्डर क्या है। जिस तरह अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये एक हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। अगर ये 16 है या ये 25 है, ये 43 है, 31 है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर हमने पढ़ा था कि ऑर्डर को हम डायमेंशन भी कह सकते हैं या साइज़ भी कह सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास क्या है कि इस मैट्रिक्स का रू क्या है और इसकी मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं। तो इधर इसके रू कितने हैं, 2 है, और कॉलम कितने हैं, 3। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2/3 है। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रू बाई कॉलम, यानी 2 रू और 3 कॉलम। ऑर्डर में हमेशा रू पहले हम लिखते हैं और बाद में कॉलम। तो ये क्या है, इसका ऑर्डर है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर यह एलिमेंट के बारे में हम कहें कि इसका लोकेशन क्या है, तो हम सबसे पहले इसका रू लेंगे कि ये कौन सी रू में है। तो सेकंड रू में है, और कौन से कॉलम, थर्ड कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स में इस एलिमेंट का जो लोकेशन है वो क्या है, वो है सेकंड रू और थर्ड कॉलम। अगर इस एलिमेंट को मैं जनरल ले लूँ ए, तो इसका मतलब है कि A 2 3, इसका मतलब है कि ये जो है इसका रू है और ये 3 इसे क्या है, कॉलम है। हमेशा इधर हम पहले क्या लेंगे, रू लेंगे। तो ये इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट इस मैट्रिक्स के सेकंड रू और थर्ड कॉलम में है। तो रू के बारे में और ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा है। तो दो मैट्रिक्स कब आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं, इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि इस तरह हम इस तरह लिख सकते हैं कि A मल्टीप्लाई बाई B इज़ पॉसिबल if number of columns in A equal to numbers of rows in B, यानी मैट्रिक्स B। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन यानी A मल्टीप्लाई बाई B इज़ पॉसिबल है इफ़ अगर नंबर ऑफ कॉलम इन A, यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम की तादाद और दूसरा जो मैट्रिक्स B है उसके रू के तादाद के बराबर हो, तो फिर ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। जिस तरह अगर हम लिख ले A एक मैट्रिक्स है और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, और दूसरा एक मैट्रिक्स है तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, इसका ऑर्डर है 2/3 और इसका ऑर्डर क्या है 3/1। तो इस मैट्रिक्स का कॉलम
और इस मैट्रिक्स का रू क्या है, आपस में इक्वल है। तो इस वजह से इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है। इस तरह अगर हम दो मैट्रिक्स ले लें, मतलब ये है कि अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर है m/n, और दूसरा एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है n/p। दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है और दूसरे का ऑर्डर है n/p। तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम क्या है, n है, और जो सेकंड मैट्रिक्स का रूज है वो क्या है, n है। तो इसका मतलब यह है कि कॉलम इक्वल टू रू, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद रू के दूसरे मैट्रिक्स की रू की तादाद के बराबर है। तो ये मैट्रिक्स क्या है, पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब इसे तो एक मैट्रिक्स आएगा, अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें, अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो इस एक मैट्रिक्स आएगा ए बी। अब ये जो मैट्रिक्स बनता है ये किस ऑर्डर का बनेगा, तो ये इम्पोर्टेंट है कि इस का प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स बनता है वो किस ऑर्डर का बनेगा। तो ये एन एन क्या है, सेम है, तो इससे क्या है, इसका कॉलम बचा और इसका रूप बचा और इसका क्या, कॉलम। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स बनता है उसका ऑर्डर हमेशा m/p होगा। तो इससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, m/p। तो ये था मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि दो मैट्रिक्स कब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह हम फाइंड करते हैं यह पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझे कि दो मैट्रिक्स कब आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स आपस में तब मल्टीप्लाई होंगे अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रू की तादाद के बराबर हो। तो ऐसे दोनों मैट्रिक्स हमेशा आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनसे जो मैट्रिक्स बनेगा, एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, प्रोडक्ट वाला मैट्रिक्स बनेगा, उसकी हमेशा जो ऑर्डर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स के रू की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स यानी बी के कॉलम की तादाद की बराबर होगा। मतलब यह है कि उसे हमेशा m/p मैट्रिक्स ऑर्डर वाला मैट्रिक्स बनेगा। तो ये था मल्टीप्लिकेशन कब दो मैट्रिक्स के बीच में हो सकता है। अब हम ये करते हैं कि किस तरह दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 2x3 है। और दूसरा एक मैट्रिक्स है, फाइव 0 2 0 1 0 1 और 2। अब ये दो मैट्रिक्स क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो हम किस तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी। इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, ए का जो ऑर्डर है वो है 2 × 3 2/3 यानी 2 रू है 3 कॉलम है। दूसरा जो मैट्रिक्स बी है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी का क्या ऑर्डर है, बी का ऑर्डर है 3 रू है और 4 क्या है, कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का कॉलम की तादाद और इस मैट्रिक्स के रू की तादाद आपस में क्या है, इक्वल है। तो इस वजह से इसका प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है। अब इनसे जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर होगा 2 × 4 यानी 2/4।
हमने ये भी कहा था कि अगर एक मैट्रिक्स है उसका जो लास्ट एलिमेंट है वो उसका क्या शो करता है, ऑर्डर शो करता है, यानी 2/4। यानी इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसमें रो कितने होंगे, 2 होंगे, और कॉलम कितने होंगे, 4 होंगे। तो इससे जो मैट्रिक्स आएगा वो किस तरह आएगा, ये तो पॉसिबल है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। अब इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे एक मैट्रिक्स आएगा, तो वो किस ऑर्डर का होगा, वो कोई इस तरह ऑर्डर का होगा कि इसमें 2 क्या होंगे, रो होंगे। मतलब ये है कि अगर हम इसमें 2 रो लेंगे और 4 कॉलम लेंगे तो ये A1 और ये A1 A2 A3 A4, इस तरह यहाँ भी A लेंगे, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A। इसका मतलब है कि ये क्या है, इसका फर्स्ट रो है, और ये क्या है, इसका सेकंड रो है, और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, और ये 4 कॉलम है, और ये क्या है, इसका 4 कॉलम है। तो ये इस तरह मैट्रिक्स बनेगा कि इसमें 2 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे, और यहाँ ये है 2/4। तो यहाँ ये क्या है, ये जो लास्ट एलिमेंट है ये हमें ऑर्डर भी बताता है कि इसमें कितने मतलब एलिमेंट होंगे। मतलब इसमें 2 × 4 8 क्या होंगे, एलिमेंट होंगे, और इसका साथ साथ में ये इसका ऑर्डर भी बताते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, 2/4। जो लास्ट एलिमेंट है वो हमें ऑर्डर भी बता देता है, या साइज़ या डायमेंशन। अब इस तरह मैट्रिक्स बनेगा कि इसमें 2 रो होंगे और 4 कॉलम। अब A11 का मतलब यह है कि ये जो A एक एलिमेंट होगा, जनरल कोई भी एलिमेंट हो सकता है, और वो क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। अब A11 को हम किस तरह फाइंड करेंगे, अगर हम A11 लेंगे तो इसका मतलब ये होगा, ये हमेशा क्या होगा, रो होगा, लेकिन किसका होगा, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका होगा। और यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, हम A × B फाइंड करते हैं, तो इस वजह से ये जो फर्स्ट रो होगा वो इस A मैट्रिक्स का होगा। और इसका मतलब ये है, ये भी ये सेकंड जो एलिमेंट ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम, और इसका मतलब ये है कि ये कॉलम सेकंड, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या होगा, रो होगा, और ये सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम फर्स्ट रो यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मल्टीप्लाई करें और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या हमें मिलेगा, एक एलिमेंट मिलेगा, और क्या है, A11 है। फिर इसका मतलब यह है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो अगर हम सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रिजल्ट में जो नंबर हमें मिलेगा वो कौन सा नंबर होगा, A11 होगा, या वो कौन सा एंट्री होगा, A11 होगा। इस तरह अगर हम सपोज A2 3 ले तो हमेशा ये क्या होगा, रो होगा, और ये किस मैट्रिक्स का होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का होगा। किस मैट्रिक्स का होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का होगा, और जो इधर क्या है, A मैट्रिक्स है, और ये हमेशा कॉलम होगा, और किस मैट्रिक्स का होगा, सेकंड मैट्रिक्स का, सेकंड मैट्रिक्स का होगा, और यह क्या है, B मैट्रिक्स है। इसका मतलब यह है कि अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे जो एलिमेंट बनेगा, नंबर बनेगा, वो हो A2 3 होगा। यानी A2 3 का मतलब ये एलिमेंट हमें देगा। अब मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे कि अगर सेकंड रो को हम थर्ड रो कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यह है कि इस सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगेंगे, फिर इस सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट थर्ड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह हम सारा ये एलिमेंट क्या करेंगे, फाइंड कर सकते हैं। अब हम इधर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, तो इधर हम लिखेंगे 1 2 3, यहाँ लिखेंगे 4 5 0
फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे साथ में और इधर एक मैट्रिक्स लिखेंगे, ये 1 2 3 4 5 0 2 0 1 0 1 2। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनसे जो मैट्रिक्स आएगा वो इस तरह इस ऑर्डर का होगा। अब ये क्या है, A11 है, तो A11 का मतलब क्या था कि ये रू होगा किस मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का। और ये क्या होगा, कॉलम होगा सेकंड मैट्रिक्स का। तो अब हम ये फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रू हम लेंगे, तो फर्स्ट रू क्या है, ये है। तो इधर हम फर्स्ट रू हम लेंगे कि फर्स्ट रू क्या है। चलिए यहाँ करते हैं। तो ये फर्स्ट रू है, ये फर्स्ट रू है। फर्स्ट रू क्या है, 1 2 3। मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। मतलब ये है, यह जो ये प्लेस है, ये क्या है A11, यानी फर्स्ट रू फर्स्ट कॉलम। अगर हम इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रू और इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे जो नंबर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, A11, यानी वो उसे जो नंबर हासिल होगा वो इस फर्स्ट रू और फर्स्ट कॉलम में होगा। तो हम यहाँ क्या है, फर्स्ट रू ये है और फर्स्ट कॉलम क्या है, फर्स्ट कॉलम है 1 5 1। अब फर्स्ट रू के फर्स्ट एलिमेंट हम फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रू के सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर फर्स्ट रू के थर्ड एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के थर्ड एलिमेंट से। तो इनसे जो नंबर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, A11, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, प्लस आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, फिर प्लस लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, इसको ऐड करें 1 + 10 11 + 3 14। तो इसे क्या आता है, 14। तो यहाँ जो मैट्रिक्स बनता है वो हमेशा यहाँ इसे का जो A11 आ गया वो क्या है, 14 है। तो इधर हम लिखेंगे 14। यानी क्या है, ये जो एलिमेंट है वो क्या है, A11 है। A11 इसका मतलब है फर्स्ट रू फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रू का हम फर्स्ट कॉलम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का A11 आएगा। तो इधर हम 1 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 + 1 11, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, और इसको जब हमने ऐड किया तो 14 आ गया। अब ये जो प्लेस है ये कहाँ है, A21 में है, यानी सेकंड रू फर्स्ट, ये A हमारे पास जनरल एलिमेंट है और इधर A क्या है, 2 है। तो सेकंड रू और फर्स्ट कॉलम को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉरी, ये तो A21 नहीं है, ये A12 है। तो इसका मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रू और दूसरे मैट्रिक्स का हम सेकंड कॉलम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें एलिमेंट देगा A12, यानी फर्स्ट रू सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट देगा। तो इधर अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो क्या है, फर्स्ट रू लेंगे। फर्स्ट रू क्या है, 1 2 3, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ क्या, सेकंड कॉलम। ये किस प्लेस में है, A12 में, यानी फर्स्ट रू सेकंड कॉलम में। तो यहाँ सेकंड कॉलम क्या है, 2 0 0 है। तो इधर हम लिखेंगे 2 0 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, फिर प्लस, फिर इसके एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट इसके एलिमेंट के इस मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस, फिर इस एलिमेंट का जो थर्ड एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो क्या आता है, 2 आता है। तो ये हमने जब फर्स्ट रू और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो इससे क्या आंसर आ गया, सिर्फ 2। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 2। यहाँ हमने A12 क्या फाइंड किया। अब हम A13 फाइंड करते हैं, यानी फर्स्ट रू थर्ड कॉलम। या ये आप इस जगह को देखो, इस प्लेस को, तो ये क्या है, फर्स्ट रू में है और थर्ड कॉलम है। अगर हम फर्स्ट रू और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो इनसे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, A13 के प्लेस में होगा। तो यह क्या है, फर्स्ट रू है और थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम इधर क्या है, ये तो फर्स्ट रू है और यहाँ थर्ड कॉलम क्या है, थर्ड कॉलम है हमारे पास 3 2 1, 3 2 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 3
2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3। तो 3 प्लस 4 7 7 प्लस 3 10। तो क्या आता है 10। तो ये 10 कहाँ के प्लेस का है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के। तो इधर हम लिखेंगे क्या, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में हम क्या लिखेंगे 10। इस तरह ये क्या है A1 फॉर फर्स्ट रो फॉर कॉलम। तो फर्स्ट रो और 4 कॉलम, ये क्या है फर्स्ट रो है और ये क्या है 4 कॉलम है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो और 4 कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे जो मैट्रिक्स नंबर आएगा वो कौन सा एलिमेंट होगा, A1 4, यानी फर्स्ट रो और 4 कॉलम में जो एलिमेंट आता है वो यही एलिमेंट होगा। तो 4 कॉलम क्या है 4 0 2। तो इसको मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6। तो 4 प्लस 6 क्या आता है 10। तो इसी भी क्या आता है 10। अब हमने A1 4 को भी फाइंड किया, अब हम A2 1 को फाइंड करते हैं। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को, तो यहाँ सेकंड रो क्या है, सेकंड रो तो ये है, तो इधर हम लिखेंगे सेकंड रो, और सेकंड रो क्या है 4 5 0। ये सेकंड रो है और ये क्या है A2 1 है। तो सेकंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो होगा और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम होगा। तो यहाँ फर्स्ट कॉलम क्या है 1 5 1 है। तो 1 5 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0। तो 4 प्लस 25 क्या आता है 29। तो यहाँ A2 1 में क्या आएगा, ये क्या है सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, A2 1 में क्या आएगा 29। फिर क्या है सेकंड रो है, यह क्या है सेकंड रो और फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो है और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है। तो यह क्या ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम क्या है इस मैट्रिक्स का 2 0 0 2 0 0। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस लिखेंगे फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0। तो 8 प्लस 0 क्या आता है 8। और ये यहाँ है ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम, तो इधर हम लिखेंगे क्या 8। फिर क्या लिखेंगे, मतलब यह है कि हमने A2 2 को भी फाइंड किया। अब हम A2 3 फाइंड करते हैं। A2 3 क्या है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और थर्ड सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो है और थर्ड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का क्या है 3 2 1 3 2 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है। मतलब इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ, इसका सेकंड इसकी सेकंड के साथ और इसका थर्ड इसकी थर्ड के साथ। 4 प्लस 3 12, 5 प्लस 2 10, 0 प्लस 1 0। तो 12 प्लस 10 22 आता है। तो इधर हम लिखेंगे 22 और ये 22 किस प्लेस में है, सेकंड रो में है, थर्ड कॉलम है और इधर हमने इसको फाइंड किया। अब ये क्या है सेकंड रो है और 4 कॉलम, मतलब सेकंड रो और 4 कॉलम को हम फाइंड करते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है A2 4 का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स का सेकंड रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का 4 कॉलम। तो ये क्या है फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो है और सेकंड मैट्रिक्स का 4 कॉलम क्या है 4 0 2 4 0 2। इसको मल्टीप्लाई करो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0। तो 16 प्लस 0 क्या आता है 16। और ये जो ऑर्डर हमें मतलब मिला ये क्या है सेकंड रो और 4 कॉलम। तो ये इसका क्या है रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। तो जब हम दो मैट्रिक्स हम कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब उनके ऑर्डर क्या हो, जब पहले मैट्रिक्स का रो कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रो की तादाद के बराबर हो, तो ऐसे मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि आया दो मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो सकती हैं, इसमें होल्ड हो सकते हैं, या क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में होल्ड हो सकती हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने मल्टीप्लिकेशन यानी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका हम रिजल्ट किस तरह फाइंड कर सकते हैं ये पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे।